विजय तिलक, 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 विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। सुबह के बज गए हैं 8 और वक्त हो गया है आज की बात का। सबसे पहले बड़ी खबर है अमरोहा से। बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर हुआ जानलेवा हमला। कार पर फायरिंग करके मौके से फरार हुए अज्ञात बदमाश। प्रचार से लौटते वक्त किया है उन पर हमला। ये बड़ी खबर है। अमरोहा नगर कोतवाली बिजनौर रोड का ये पूरा मामला है। कार पर फायरिंग करके अज्ञात बदमाश वहां से भाग निकले। प्रचार से जब नावेद अयाज वापस लौट रहे थे तो अचानक से उन पर जानलेवा हमला किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अफसर अली जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अफसर, कोई जानकारी मिल पाई है क्या हमलावरों के बारे में? क्या कह रही है पुलिस? देखिए दीपा, आपको बता दूं कि अमरोहा सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज हैं, वो देर रात अपने क्षेत्र से लौट रहे थे, तभी उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है। हालांकि जो बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज है, उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी है। और बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज जो है, इसको राजनीतिक माहौल में जो है इस तरह की बात, ये घटना सामने आई है। चलिए, अभी कैसी है हालत उनकी अफसर? देखिए, गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिससे गाड़ी में काफी जो है गोलियों के निशान पाए गए हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और जो अज्ञात हमलावर है उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, वो एकदम ठीक है। आप जानकारी ये दे रहे हैं। अब इसको लेकर सियासत होनी लाजमी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। दूसरे चरण का प्रचार थमने के बाद आज सियासी दिग्गज आगे के चरणों के प्रचार करने के लिए अलग अलग जिलों में दिखाई देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज तीसरे फेज के लिए एटा, फर्रुखाबाद, औरैया में जनसभाएं करके प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5वें फेज के सीटों के लिए बाराबंकी में चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात कर लीजिए समाजवादी पार्टी की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे फेज के लिए अपना विजय रथ लेकर के आज हाथरस, कासगंज और एटा के लिए रवाना होंगे। साथ ही एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा आज फिरोजाबाद में संयुक्त जनसभा कर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी बबलू सिंह के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हमने रख दी। तीसरे फेज के प्रचार अभियान में जुटे अखिलेश यादव आज 4 जिलों में रैली करेंगे। अखिलेश यादव, ये जानकारी है। हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद जाएंगे अखिलेश और वहां से चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। 4 जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी है। 4 जिलों में उनकी रैली होनी है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं वो भी आप जान लीजिए। हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में रैली करते हुए अखिलेश दिखाई देंगे और 4 जिलों में जनसंपर्क अभियान भी आगे बढ़ाएंगे अखिलेश यादव। अब चले 4 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, वहां पर रैलीज करने वाले हैं अखिलेश यादव और उन्हीं में से एक है हाथरस। हाथरस से हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नितिन, क्या जानकारी है अखिलेश के आगमन को लेकर? कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे और फिर किस तरीके से रैली की शुरुआत होगी? देखिए, दूसरे चरण का जो चुनाव है, चुनावी शोर है, वो थम चुका है। कल वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना जो कहा जाए जोर है, पूरी ताकत है, वो तीसरे चरण और उसके आगे चरणों पर झोंक दी है। हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज में चूंकि 3rd फेज में इलेक्शन होना है, इसलिए अखिलेश यादव का विजय रथ आज सबसे पहले हाथरस पहुंचेगा। हाथरस के सिकंदरा राव में वो ललित बघेल प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जीटी रोड स्थित नगरपालिका क्रीड़ा स्थल पर इनके जनसभा का कार्यक्रम है और यहाँ वो 2012 और 2017 में पहले भी आ चुके हैं। और ऐसे में सिकंदरा राव के बाद उनका वो सहावर पहुंचेंगे। सहावर कासगंज में वहाँ इनका कार्यक्रम है, वहाँ वो एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और लगातार वो बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं। और उसके बाद वो सैनिक पड़ाव एटा जाएंगे और फिरोजाबाद का कार्यक्रम है। तो आज 4 जिलों को कवर करने का उनका कार्यक्रम है और ये कहा जाए जिसमें खासकर एटा और कासगंज एक दौर में मजबूत समाजवादी गढ़ रहा है, लेकिन 2017 में एटा की, कासगंज की सभी 7 सीटों को और इसके साथ ही जो हाथरस की जो 3 सीट हैं और फिरोजाबाद में 5
जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने अपना कमल खिलाया था। तो ऐसे में इस बार पूरी कोशिश यही है कि एक बार फिर से जो अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा पाया जाए, और इसलिए अखिलेश यादव पूरी तरह से जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथरस में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम है। हाथरस में आज स्वतंत्र देव सिंह गांव रोहेरी पहुंचेंगे और साथ ही सासनी स्थित एक गांव में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चरणबद्ध तरीके से सभी राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं और जगह जगह संपर्क कर रहे हैं। और ऐसे में अब कल सेकंड फेज की वोटिंग है, तो एक तरफ वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो आगे के जो फेजेस में जो जिले आ रहे हैं जहां चुनाव होना है, वहां पूरी ताकत राजनेताओं ने कहा जाए एक तरह से कर दी। तो कुल मिला के कहा जाए अब अखिलेश यादव का क्या रहना है। कोई फर्स्ट फेज के बाद अखिलेश यादव कल बदायूं में थे, बदायूं में भी उनकी 2 जगह उनके कार्यक्रम थे, और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पर हमलावर दिखे थे। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री गर्मी शांत करने की बात करते हैं वो गर्मी जनता ने शांत कर दी है। लगातार काउंटर किया जा रहा है। आज अखिलेश यादव के बाद आपने जानकारी दी कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर आएंगे, वो भी चुनावी हुंकार भरेंगे। अब कौन वहां की तीनों के तीनों सीटों पर कब्जा कर पाता है, इसी की होड़ मची हुई है, और इसलिए लगातार सियासतदान वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। दूसरे फेज के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। यूपी के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज में मतदान होने हैं, यानी कि कल वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पीएससी के अलावा पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती रहेगी। और दूसरे फेज के लिए कल यानी कि 14 फरवरी को मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि रात के शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। यूपी के जिन 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होने हैं, उनमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर शामिल है। अब मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारी पुख्ता कर ली है और अलग अलग हिस्सों से मुकम्मल तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं। वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। उबैदुर रहमान, कैसे तैयारी है वहां पर चुनाव को लेकर? चुनाव का जो शोर था, प्रचार प्रसार का जो शोर था, वो कल थम गया। उसके बाद पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, पोलिंग पार्टियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तमाम जो बसें हैं जिससे पोलिंग टीम जाएगी, कर्मचारी जाएंगे, वो तमाम 2 दिन पहले से यहाँ पर आ गई हैं और जो बूथ हैं वो बन गए हैं। विधानसभा वाइज जो है कर्मचारियों को लगाया गया है, उनकी ड्यूटी बांटी जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे जो बसों के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो 2 दिन पहले से ही आए हुए हैं और आज जो अब अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया है। अब सुबह से ही जो है पोलिंग पार्टियां जो हैं उनको रवाना किया जाएगा बसों में बिठा करके। जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और पुलिस फोर्स है, उस सबको भेजने की आज तैयारी है। और यहाँ पर मझोला में जो बुद्धि विहार इलाका है, यहाँ पर तमाम बड़ा मैदान है और आप देख सकते हैं सैकड़ों बसें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। बताया जा रहा है पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, बसें हैं, वो आना शुरू हो गई थी और आज यहाँ से ईवीएम के साथ में पोलिंग पार्टीज जो हैं वो रवाना होने वाली हैं। तो यहाँ से जितनी भी विधानसभा हैं, 6 विधानसभा हैं मुरादाबाद में, 6 की 6 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियाँ आज 4 बजे से पहले यहाँ से रवाना हो जाएंगी। तमाम यहाँ पर ड्राइवर लोग खड़े हुए हैं। ये बताइए आप लोग कब से आए हुए हैं यहाँ पर? 11 तारीख से शाम को। तो आज आप लोग जा रहे हैं चुनाव कराने के लिए, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है सर। अच्छा, 12 बजे क्या बताया जा रहा है, कब तक रवाना होंगे आप लोग? हम 2 बजे तक रवाना हो जाएंगे सर। 2 बजे तक जाएंगे। तो कितने लोग हैं यहाँ पर आए हुए आप लोग? हमारे तो बहुत सारे, बहुत गाड़ी हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे उनकी पोलिंग पार्टीज तैयार होगी, उनको ईवीएम मशीनें मिलेंगी, वैसे ही वो लोग जो हैं यहाँ से रवाना हो जाएंगे और अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है। कुछ देर के बाद यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। उबैदुर रहमान, आप ये जानकारी दे रहे हैं और कल फिर दूसरे फेज का रण जो है वो आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। भाजपा ने 9 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने दूसरे दलों के दिग्गज प्रत्याशियों के खिलाफ अपने सूरमा प्रत्याशियों का ऐलान किया है। भाजपा ने मुख्तार के खिलाफ मऊ सीट से विरोधी अशोक सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं जहूराबाद में ओपी राजभर के खिलाफ कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा, जबकि मुगलसराय से मौजूदा विधायक साधना सिंह का टिकट काट दिया गया है इस बार और उनकी जगह रमेश जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी तरह
मछली शहर से मिहिलाल गौतम और चकिया से कैलाश खरवार प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि घोरावल से अनिल मौर्य और मोहम्मदाबाद गोहाना की आरक्षित सीट से पूनम सरोज और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व ओबरा सीट से संजीव गौंड को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जिनकी सूची कल सामने आई है, वो दोनों तरफ स्क्रीन के आपको हम दिखा रहे हैं। अब जहूराबाद की सीट बहुत अहम है, हॉट सीट है, यहाँ से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। यहाँ पर ओपी राजभर मैदान में है, उनको टक्कर देने के लिए कालीचरण को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और साथ ही साथ अलग अलग हिस्से मऊ में देखिए अशोक सिंह को मौका दिया गया और मोहम्मदाबाद गोहना सीट से पूनम सरोज को मैदान में उतारा गया है। अब कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रचार की समय सीमा बढ़ा दी है। साथ ही कुछ और रियायतों के साथ नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। मैदान या रैली स्थल की अधिकतम क्षमता के 50% संख्या के साथ कार्यक्रम की छूट होगी। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने पदयात्रा को भी इजाजत अब दे दी है। आपको ये भी हम बताएं कि 21 जनवरी तक यहाँ देश में कोरोना के हर रोज करीब 3.5 लाख मामले जहां सामने आ रहे थे, वहीं अब ये संख्या घट करके 50,000 तक पहुंच गई है। जिसके बाद अब ये चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस है पार्टियों के लिए, वो आगे के आने वाले फेजेस के लिए किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कब कब वो प्रचार कर सकते हैं, इसकी पूरी जो डिटेलिंग है वो दी गई है। साथ ही पदयात्रा पर भी रोक लगाई गई थी, जिसकी परमिशन अब मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। नरेश अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश को अपनी सरकार को देखनी चाहिए, जब गुंडे थाने में बैठते थे और अपराधी मंच पर हुआ करते थे। अखिलेश यादव की मोदी और ट्रंप की तस्वीर को लेकर दिए गए बयान पर नरेश अग्रवाल ने पलटवार किया था। साथ ही अखिलेश को नसीहत भी दी कि उन्हें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को समझना चाहिए कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी अपने प्रचार के लिए उनको बुलाया था और सिलसिलेवार तरीके से कई वार भी किए। अभी हिंदुस्तान की जनता इसका जवाब दे दे कि नारी को बिकनी में पसंद करेगा कि नहीं, उसका प्रियंका जी को स्वयं जवाब मिल जाएगा। अभी हिंदुस्तान की जनता इसका जवाब दे दे कि नारी को बिकनी में पसंद करेगा कि नहीं, उसका प्रियंका जी को स्वयं जवाब मिल जाएगा। अब प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का ट्वीट आपको दिखाते हैं। ट्वीट करके गठबंधन से लोगों की उम्मीद होने का दावा उन्होंने किया है। अवसर न मिलने से योग्यता कुंठित हो जाती है, ये उनका ट्वीट है। ये कुंठित योग्यता फिर अवसरों को बाधित करती है। एक बड़ी आबादी को अवसर का इंतजार है, लोहिया जी का स्वप्न तभी साकार होगा। ये शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट हमने आपको दिखा दिया।